24 नशिस्तों के लिए पहली मरतबा इंतखाबात 1994 में हुए। पीपल्स पार्टी ने 1994 में 6 नशिस्तें हासिल की, 1999 में 9, 2004 में 7 नशिस्तें हासिल कर सकी। मुस्लिम लीग नून 1994 में सिर्फ 1 नशिस्त हासिल कर सकी, जबकि 1999 में 6 और 2004 में 2 नशिस्तें जीत सकी। जबकि इन इंतखाबात में मुस्लिम लीग काफ ने 6 नशिस्तें हासिल की। इस मरतबा 7 उम्मीदवार भी कामयाब हुए थे। अगर पार्टी पोजीशन के हवाले से देखा जाए तो 1994 में तहरीक जाफरी सबसे बड़ी जमात के तौर पर सामने आई और 1999 के इंतखाबात में सिर्फ 5 नशिस्तें बचा सकी। 2004 में पाबंदी के बायस तहरीक जाफरी ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। 1994 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक जाफरी ने मिलकर हुकूमत तश्कील दी थी और 1999 में मुस्लिम लीग नून और तहरीक जाफरी ने मिलकर हुकूमत बनाई थी, जबकि साबका हुकूमत मुस्लिम लीग कायदे आजम ने आजाद उम्मीदवारों के ताउन से बनाई। इन इंतखाबात में 6 जिला के 7,17,286 वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके लिए 978 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। पोलिंग अमले को मुकम्मल तरबियत दी गई है और इंतहाई हसास 110 पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के खास इंतजाम किए गए हैं। गिलगित के 3 हलके हैं जहां पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के माबैन सख्त मुकाबला है। हुंजा नगर के 3 हलकों LA 4, 5 और 6 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग कायदे आजम जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के उम्मीदवार भी मुकाबले में हैं। स्कर्दू के 6 हलकों में पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग कायदे आजम के उम्मीदवारों में मुकाबला है। जिला दियामर ऐसा जिला है जिसमें आजाद उम्मीदवारों का कांटेदार मुकाबला होगा, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार भी मजबूत दिखाई देते हैं। इन इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली कानून साज असम्बली में कायदे ऐवान चीफ एग्जीक्यूटिव के बजाय बाख्तियार वज़ीर-ए-आला होगा, जबकि मशीरों की जगह वजीर होंगे, जो इंतजामी अमूर की अंजामदही के साथ साथ कानून साजी में भी बाख्तियार होंगे। आम इंतखाबात में कामयाब होकर आने वाले अवामी नुमाइंदे न सिर्फ इस असम्बली के मेंबर होंगे, बल्कि वो यहाँ के अवाम के मुस्तकबिल के जामिन भी होंगे। नमूद मुस्लिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, गिलगित।